साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। आज प्रवचन जो है ये दुखियारी लोगों के लिए है। अगर आपका मन दुखी है तो, अगर आप अभी दुखी से हैं तो, अगर आपका जीवन में कभी भी दुख आता है तो ये प्रवचन आपके लिए है, विशेषकर आप लोग के लिए। अगर किसी को टेंशन आता है तो, या किसी को स्ट्रेस आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है, तो ये प्रवचन सुनिए। वो कारण बताते हैं भगवान बुद्ध जी क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है। क्योंकि आप लोग कभी कभी किसी लोग का दिमाग पूरा खराब हो जाता है कि अभी क्या करें, हम क्या नहीं करें। लगता है कि सब चीज छोड़कर चले जाएं, कुछ नहीं चाहिए, पूरा सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं करके मन करता है। वो वैसा ही लोग क्या करता है, जाकर फांसी लगा लेता है, ये जीवन से कोई मतलब नहीं है। वैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग तो न्यूज़ सुनते होंगे, या कोई लड़का लड़की से प्यार करता है या लड़का लड़की से प्यार करता है, उन लोग एक किसी को छोड़ दिया तो कितना दुख, कितना पीड़ा जीवन में। उसका कारण है भगवान बुद्ध जी बताएं। या कोई भी धन संपत्ति कुछ घर में कुछ नष्ट होने से, खत्म होने से जो दुख उत्पन्न होता है, उसका कारण है। या घर में कोई मृत्यु हो गया तो, किसी भी कारण आपको दुख आता है तो उसका कारण है, फालतू के नहीं आता, उसका कारण होता है। भगवान दे रहा है करके नहीं है, सब भगवान कर रहा है, कोई कोई बोलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कारण है उसका, भगवान बुद्ध जी बताए। तो वही कारण इस प्रवचन में, आज आप लोगों को प्रवचन सुनना है तो पूरा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा गंभीर बातें हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बातें हैं, थोड़ा सोचने वाली बातें हैं, शांति से बैठकर ध्यान से। तो कारण बताने से पहले उसके पीछे एक घटना घटी थी, उसके कारण ही भगवान बुद्ध जी ये सूत्र बताए थे, ये कारण बताए थे। तो पहले वो घटना हम लोग सुनते हैं, क्या हुआ था उस समय। भगवान बुद्ध जी के समय में एक ब्राह्मण था, वो खेती करता था, ठीक है, किसान। तो क्या हुआ, वो किसान, उसका समय आया का खेती में धान रोपने का। आप लोग जानते हैं समय आता है, तो भगवान बुद्ध जी हमेशा महाकरुणा समापत्ति में रहकर देखते थे आज किसको मदद करना चाहिए। एक दिन भगवान बुद्ध जी ये ब्राह्मण को देखें, ये ब्राह्मण के पास पुण्य है, पुण्य है। भगवान बुद्ध जी नॉर्मल, जिसके पास पुण्य है, जिसके पास कुशल है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसके पास भगवान बुद्ध जी महाकरुणा से जाते हैं। उनके पास महाकरुणा है भगवान बुद्ध जी के पास। कोई अगर मृत्यु के बाद नरक जा रहा है तो उसको दिव्य लोक भी पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध जी उसके पास जाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध जी, नहीं तो भगवान बुद्ध जी को अकेले रह सकता था, हम तो दुख से मुक्त हो गए, बाकी लोग क्या। ऐसा नहीं है, महाकरुणा बोलते हैं उसी को, महाकरुणा।
क्योंकि आप लोग जानते होंगे छत्त मानव के, उनको भी दिव्य लोक जाने का पुण्य था, वो लड़का को। और देखे होंगे मट्ट कुंडली, आप सुने होंगे, उसको भी दिव्य लोक जाने का था। और सुने होंगे कोई कोई बूढ़ी माता जी लोग, वैसा वैसा बहुत था। तो वैसा एक ब्राह्मण था, उसको सोतापन होने का पुण्य था, ब्राह्मण को और उसका पत्नी को। भगवान बुद्ध जी देखें, भगवान बुद्ध जी जाते हैं वो ब्राह्मण के पास। उस समय ब्राह्मण क्या करता है, खेत को तैयार करता है, मतलब जोत रहा था खेत को धान रोपने के लिए। तो जोतते समय भगवान बुद्ध जी आए। हाँ ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? हाँ श्रमण गौतम। उस समय भगवान बुद्ध जी को श्रमण गौतम बोलता था, जो नहीं पहचानता था नॉर्मली, क्योंकि साधु लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं, श्रमण गौतम बोलता था। तो हाँ श्रमण गौतम, अभी हम खेत जोत रहे हैं। हाँ अच्छा है, ठीक है, कभी भगवान बुद्ध चलेंगे। देखिए भगवान बुद्ध जी का करुणा कैसा है। फिर कुछ दिन बाद फिर आए। उस समय वो ब्राह्मण बीज बो रहा था। तो हाँ ब्राह्मण अभी क्या कर रहा है? अभी भगवान बुद्ध जी, श्रमण गौतम, अभी हम बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं। हाँ अच्छा है। वैसे वैसे भगवान बुद्ध जी हमेशा आए उसके पास, समय समय पर आए। जब वो बांध बना रहा था, पानी डालता था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो बीच बीच में भगवान बुद्ध जी आते थे, जिसके कारण भगवान बुद्ध जी और वो ब्राह्मण में, दोनों के बीच में दोस्ती बन गया। अभी वो ब्राह्मण देखता है कभी कभी, कब आएगा सो श्रमण गौतम, वो मेरा दोस्त है, अच्छा से बात करता है, प्यार से बात करता है, कब आएगा कब आएगा करके सोचते रहता था। फिर अभी क्या हुआ, धान बड़ा हो गया 3 महीना के बाद। देखिए 3 महीना तक भगवान बुद्ध जी उसके पास गए, दोस्ती बनाए, उसका कल्याण के लिए, वो ब्राह्मण का कल्याण के लिए। तो वो क्या करते, वो पिताजी, ब्राह्मण पिताजी, धान पूरा एकदम अभी तैयार हो गया पककर, मतलब काटने का समय है, ब्राह्मण पूरा खुश। उसी समय भगवान बुद्ध जी भी आते हैं खेत पर। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, हाँ ब्राह्मण अभी तो बहुत अच्छा है, अभी पूरा अच्छा से पूरा हो गया, अभी काटने का समय तो आ गया। जी भगवान, अब कल काटेंगे, कल काट कर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा से, इस बार कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगा, पूरा खुश। तो भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है ठीक है। भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं बोलने गए, भगवान बुद्ध जानते हैं इसको क्या होने वाला है, वो समय आने तक भगवान बुद्ध जी वेट कर रहे हैं, समय आने तक। तो क्या हुआ, रात में गया सोया, क्योंकि कल सुबह हमको धान काटना है, और वो सोच रहा था ब्राह्मण क्या ना, वो धान काटने के बाद वो पहला भाग श्रमण गौतम, मतलब भगवान बुद्ध जी को पहला भाग दान देंगे हम, मेरा दोस्त को देंगे पहला भाग। वो शुरू से आ रहा था 3 महीना तक, पहला भाग दान देंगे, पूरा सोच के, पूरा प्लान बनाकर रात में सो गया। अभी रात क्या हुआ, वो खेत जो था गंगा नदी के, वो नदी के बगल में ही था, ठीक है, तो नदी के बगल में था। तो अभी क्या हुआ, ब्राह्मण सो गया, रात में क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश आई, बहुत जोर से तूफान। ब्राह्मण को पूरा दिल धक धक कर रहा, खेत में पता नहीं क्या हुआ, मेरा खेत पता नहीं क्या हुआ, कल काटने वाले थे, रात में ये ऐसा हो गया, इतना बारिश इतना बारिश, पूरा ही पूरा बारिश से नदी भर गया, नदी में भी बाढ़ आ गया, इतना बारिश जोर से, पूरा बिजली कड़क रहा है, ब्राह्मण का दिल धक धक कर, रात में नींद भी नहीं आया सही से। अभी क्या करें, सुबह हुआ, सुबह होते ही जैसे बारिश कम हुआ, वैसे ही ब्राह्मण दौड़ कर गया, कहाँ, खेत पर। मेरा खेत क्या हुआ, आज काटने वाले थे, अंतिम दिन ऐसा हो गया। गया देखने के लिए, पता है क्या हुआ, पूरा खेत बर्बाद, पूरा खेत खत्म, पूरा फसल खत्म, 3 महीना का मेहनत पानी में चला गया। देखिए, आपको पता नहीं होगा, किसान लोगों के साथ वैसा होता है तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। वो आपको शायद पता नहीं होगा, कोई किसान है तो उसको पता है फसल का
कुछ भी दिक्कत होता है तो कितना, क्योंकि देखते हो कोई कितना किसान लोग खेत पर जाकर रात भर खेत को सुरक्षा देता है, सोता है वहां पर, क्योंकि कोई जानवर ना आ जाए खेत में, कोई जानवर आके खा ना ले। अलग अलग तरह से किसान लोग सुरक्षा करता है खेत को, क्योंकि अंतिम जो फसल, जो फल आता है उसको सही से मतलब करने के लिए, सही से लेने के लिए। अगर बाय मिस्टेक बारिश से या कुछ से प्रॉब्लम हुआ तो उसका दुख कितना आता है मत सोचिए। किसान लोग को पता है वो दुख। 3 महीना का पानी, 3 महीना का मेहनत पानी में चला गया। देखिए अभी क्या किया, सिर पर हाथ रख के रोने लगा पूरा चिल्ला चिल्ला कर, बहुत रोने लगा, पूरा दुखी है। इतना दुखी मत सोचिए, सब पूरा ही पूरा, उसको लग रहा था अब कोई फायदा नहीं, पूरा सब पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई जैसे। उसी समय भगवान बुद्ध जी आते हैं वहां पर। देखिए इसी समय का भगवान बुद्ध जी 3 महीना से इसके पास आ रहे थे, इसी समय के लिए। यही सही समय था उसको सत्य बताने का, ये कारण बताने का, यही समय था। भगवान बुद्ध जी आने के बाद वो भगवान बुद्ध जी के पास जाके रोने लगा पूरा, क्यों दोस्त जैसा था, रो रो कर बोलने लगा, देखिए क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, बारिश आया, सब खत्म हो गया, पानी में चला गया। हम सोच रहे थे पहला भाग आपको दान देने के लिए, लेकिन क्या हुआ, पूरा रो रहा है, पत्नी भी रो रही। उसी समय भगवान बुद्ध जी, वो दुखी था, उसी समय भगवान बुद्ध जी उसको ये सूत्र बताते हैं। इसमें 6 सुंदर गाथा है, वही भगवान बुद्ध जी वो ब्राह्मण को बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी? ये सूत्र ही, सूत्र का नाम ही है काम सूत्र। काम सूत्र, काम मतलब यहाँ पर जो आप लोग बोलते हैं वो नहीं है। कभी कभी बोलते हैं काम करते हैं, काम मतलब वर्क, तो काम, ये काम दूसरा है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताएं पंच काम, पंच काम के बारे में। पंच काम क्या होता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरा सूत्र ही ये पंच काम के लिए, पंच काम के अनुसार ही, पंच काम पर ही है। पंच काम क्या होता है सही से समझ जाइएगा तो बाद में हम कभी भी काम या पंच काम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या होता है पंच काम। तो पहले से आपको विस्तार कर देते हैं, बता देते हैं कि ये पंच काम क्या होता है, फिर बाद में अगर पंच काम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वही उसका अर्थ है। तो पंच काम 5 होता है। क्या क्या होता है? रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। नॉर्मल रूप की गंध नहीं, इसमें बोलते हैं पसंदीदा, जो मन में खुशी उत्पन्न हो, जो अपने को प्रिय हो, जो क्लेश उत्पन्न करता हो, वैसा रूप, ऐसा रूप पंचकाम में पहला काम आता है, रूप, वैसा रूप। वैसा शब्द, कैसा शब्द? जो शब्द से, वो जो शब्द उसको पसंद है, प्रिय लगता है उसे, मन में खुशी उत्पन्न होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, वैसा शब्द। आशा उत्पन्न होता है, वैसा शब्द। वैसा ही गंध, सुगंध, वैसा ही रस, जीभ में जो लेते हैं रस, वैसा ही स्पर्श। ये 5। कैसा स्पर्श? मन को पसंद हो, मन में खुशी उत्पन्न होता हो, अपने को पसंद है, चाहता है वो, उसी से उसका मन में क्लेश उत्पन्न होता है, गंदगी उत्पन्न होता है, वैसा स्पर्श। ये 5 को पंच काम बोलते हैं। समझ गए होंगे अभी आप लोग। तो ये पंच काम के प्रति आजकल सभी लोग ये पंच काम को ही पकड़ कर रखा हुआ, जकड़ कर रखा हुआ, पंच काम को। सुंदर 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 रूप, सुंदर सुंदर अच्छा मधुर आवाज, फिर अच्छा स्वादिष्ट भोजन, स्वाद लेने के लिए, इसके बाद सुगंध,
इसके बाद स्पर्श अच्छा अच्छा जो पसंद हो, ये होता है पंचकाम। इसी में लोग फंसा हुआ है, इसी को आशा करते रहता है, इसी को पकड़ के रहता है, और जब ये बदल जाता है तब उसे दुख उत्पन्न होता है। ये होता है पंचकाम। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी वो ब्राह्मण को बताते हैं पहला गाथा, कामं कामये मानस्य तस्य चेतं समिज्जति अद्धा पीति मनो होति लद्धा मज्जो यदिच्छति। ये पाली था, कामं कामये मानस्य। भगवान बुद्ध जी अर्थ बताते इसका, जो कोई पंचकाम को आशा करता है, तो पंचकाम हमको पहले बता चुके हैं, वो पंचकाम को कोई आशा करता है तो, और वो सफल हो जाता है तो प्रीति सुख उत्पन्न होता है कि मैंने जो आशा किया वो मुझे मिल गया। ये पहला गाथा का अर्थ था। ये 6 गाथा है, 6 गाथा पूरा सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कैसा है। थोड़ा ध्यान से ज्ञान से मनन कीजिए, ध्यान से सुनिए क्या है पहला गाथा में। जो कोई पंचकाम के प्रति आशा करता है और उसे मिल जाता है तो उसको बहुत खुशी उत्पन्न होता है कि अरे, जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, जो मेरा मनोकामना था वो पूरा हुआ, खुश होता है। उदाहरण ले लेंगे तो किसी को बाइक लेने का मन है, ठीक है, या कोई स्त्री हो उसको गहना लेने का, सोना का गहना, कन्न वाली या नाक वाली, कुछ भी गहना लेने का मन है, या किसी लड़का को बाइक लेने का मन है, ठीक है, बहुत समय से मन रहता है और वो एक दिन सफल हो जाता है, वो ले लेता है, पैसा जमा करके 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 कैसे करके भी वो ले लेता है। लेने के बाद उसका मन में खुशी उत्पन्न होता है, क्या, अरे जो मेरा मन में था, जो मेरा आशा था, जो मेरा मनोकामना था वो पूरा हुआ करके खुश होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से दूसरा गाथा सुनिए क्या होता है। तस्य चे कामयानस्य छंद जातस्य जंतुनो ते काम परिहायन्ति सल्ल विद्यो रूपति। कितना सुंदर है, देखिए अभी पहला गाथा में बताया था जो कुछ मनोकामना आशा है वो मिलने पर वो खुश होता है, जो मैंने पसंद किया था वो मिल गया। लेकिन दूसरा गाथा में बताते हैं जो मिला है ना, वो मिला है काम सुख से। कुछ भी हो उसमें तो काम सुख आता है, या तो पसंदीदा रूप, शब्द, पसंदीदा शब्द, या पसंदीदा गंध, सुगंध, या पसंदीदा रस, या पसंदीदा स्पर्श। इसी से ना सब चीज ये होता है। तो मिला हुआ ये काम सुख, पंच काम सुख जो मिला है इसे, जो खुश हो रहा है, वो भगवान बुद्ध जी बताते हैं वो हमेशा वो पंचकाम के प्रति हमेशा पसंद रहता है, खुश होकर रहता है, उसी के बारे में वो सोच सोच के रहता है, सोच सोच कर खुश होता है। ते काम परिहायन्ति, जब वो काम वस्तु नष्ट होता है तो, खत्म होता है तो, सल्ल विद्यो रूपति, वह रोता है, बहुत रोता है, बहुत दुख होता है, जैसे छाती में तीर लग गया हो। देखिए छाती में किसी का तीर लग गया तो कितना दुख होता है, जब तक वो निकाले ना तीर तब तक वो दुख सहन करता है, दुख भोगते रहता है। तो आपको जो काम वस्तु मिला है उसके प्रति अगर आप आशा करते हैं तो, वो पकड़ के रखते हैं तो, तृष्णा है तो, उपादान है तो उसके प्रति, अगर वो वस्तु, काम वस्तु बदलता है तो या नष्ट होता है तो आपको इतना दुख मिलेगा कि आप भी सहन नहीं कर पाएंगे, इतना दुख। उदाहरण, आप एक बाइक लिए हैं या गाड़ी लिए हैं, बहुत बहुत समय से, सालों सालों से आपका कोशिश करते हुए, पैसा जमा करते हुए आप एक बाइक लिए, पूरा खुश, वो बाइक किसी ने चुरा लिया। ते कामा परिहायन्ति, वो नष्ट होने के बाद उसे दुख मिलता है। या कोई गहना लिए आप लोग,
सोना, सोना का गहना कुछ, या कुछ कपड़ा लत्ता महंगा वाला, या जूता चप्पल महंगा वाला, जिसको पसंद करते हैं आप, जिसको में आपका मन पूरा चला गया है, तृष्णा से बंधा हुआ है, आशा है उसके प्रति, उपादान है, मतलब पूरा जकड़ के रखे हुए हैं आप मन से। वैसा चीज अगर बदलता है या नष्ट होता है तो आपको बहुत दुख मिलता है। अब गहना लीजिए, सोना का गहना कोई चोर आकर चोरी करके भाग गया तो कहीं गिर गया, कितना रोता है, कितना पछताता है। तो वही भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जैसे कि छाती में तीर लगा हो, खून गिरता है, पूरा दर्द देता है, वैसे ही पूरा दुखी से रहता है। अभी ये ब्राह्मण को वही हुआ था, पहले पसंद था पूरा, वो खेत का जो फसल था वो काटने के लिए पसंद था, पूरा खुश था, क्योंकि वो जो चाहा था वो हो गया अच्छा से। लेकिन जब वो नष्ट हुआ तो उसको इतना दुख मिला, इतना दुख मिला कि वो भी सहन नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार आप अभी जिस कारण से भी दुखी हैं, तो जो कभी कभी हो सकता है आपको कोई लड़का छोड़कर चला गया हो, या कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो, कुछ भी हो, या घर से कोई दिक्कत हो, या एग्जाम में फेल हो गए हो, कुछ भी हो, अगर आपके साथ होता है तो आप याद कीजिए वाला, ये पंचकाम जो है इसके प्रति आशा करने से आपको ये दुख मिला है, दुख मिला है। अगर आशा नहीं करते तो दुख मिलता नहीं। इसलिए आप लोग एक, वो पंचकाम में बहुत कुछ आता है, हम आगे भी बताएंगे क्या क्या है वो पंचकाम में। तो इसलिए पंचकाम के प्रति आप आशा मत कीजिए, ताकि आपका जीवन बहुत दुख कम होगा। जितना आपके पास सामान है उतना आपके पास दुख है, क्योंकि उस सारा सामान के प्रति आप अगर आशा करते हैं तो आपको दुख है, दुख है। फिर भगवान बुद्ध जी वो तीसरा फिर गाथा बताते हैं वो ब्राह्मण को, यो खामी परिवज्जेति सपस्सेव पदासिरो सो इमं विसत्तिकं लोके सतो समति वर्तति। ये भी बहुत सुंदर है। जो कोई ये पंचकाम को दूर करता है तो कैसे वो दूर करता है? कोई विषघोर सांप है, नाग हो सकता है, ब्लैक कोबरा, विषघोर सांप है, उसका सिर के पास हम लोग का पैर रखा हुआ है। तो आप सोचिए आपके पैर के पास विषघोर सांप है तो कितना जल्दी आप पैर हटाइएगा वहां से, कितना जल्दी हटाइएगा। जितना जल्दी वो पैर तुरंत हटाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताएं, दुनिया में सभी का मन ये तृष्णा से बंधा हुआ है, तृष्णा से बंधा हुआ है। उस तृष्णा को, वो पंचकाम को वो दूर करता है, तुरंत दूर करता है। दुनिया में सभी का मन तृष्णा से बंधा हुआ है। आपका भी देखिए, हम लोग का सबका तृष्णा मतलब आशा, आशा से ये मन बांध लिया है, आशा से मन को बांध लेता है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति सती स्मृति में आकर, होश में रहता है तो उस तृष्णा से वो मुक्त हो जाता है। देखिए उस तृष्णा से कैसे हम लोग को मुक्त हो सकता है? होश में रहकर, सती स्मृति में रहकर आपको ये तृष्णा से मुक्त हो सकता है। तृष्णा से मुक्त हुए तो आप दुख से मुक्त होंगे। अगर तृष्णा, आशा है तो दुख से मुक्त नहीं होगा। कोई लड़का के प्रति आपका आशा है तो तब तक आपको दुख है। जब वो आशा छोड़ दी तब आपका दुख नहीं है, छोड़ दिए तो। इसलिए तो ये भंते जी भिक्षु लोग रहते हैं, पंचकाम को बहुत सारा चीज छोड़कर आते हैं, घर द्वार आदि कितना चीज छोड़ते हैं, पैसा, धन संपत्ति, जमीन, परिवार, गाड़ी बंगला सब छोड़कर। इसलिए
चीवर मतलब होता है, भिक्षु मतलब होता है जो निर्वाण का मार्ग होता है, ये संसार सागर से पार जाने का जो मार्ग होता है वो शॉर्टकट हो जाता है चीवर पहनने से। क्योंकि वो सब दुख नहीं है उसके पास, वो सबसे टेंशन नहीं है उसके पास। इसीलिए क्योंकि एक समय में एक अरहंत भंती जी थे, भद्दी नाम का। वो भंती जी आप लोग नहीं जानते हैं, वो राजा थे, गृहस्थ में राजकुमार थे। राजा मतलब समझ रहे हैं, राजा थे। तो राजा क्या हुआ, वो धर्म सुनकर वो उसका मन पूरा ही पूरा चीवर पहनने का, भंती जी बनना है करके भगवान बुद्ध जी के पास आके चीवर पहन लेता है। चीवर पहनने के बाद जंगल में रहकर बहुत ध्यान साधना करके ज्ञान से मनन करके वो मुक्ति पाता है। उसके बाद पता है क्या है, जंगल में रहकर अकेले क्या बोलता है, अहो सुखम, अहो सुखम। अहो सुखम मतलब अरे कितना सुख है, अरे कितना सुख है। बाकी भंती लोग देखें, अरे ये राजकुमार था, राजा था पहले, अभी अहो सुखम बोलता है, अरे कितना सुख है, लगता है घर द्वार याद कर रहा होगा, लड़कियां याद करे, स्त्री लोग के साथ रहता है, मजा लेता है, खान पान ये सब याद करके महल याद कर रहा होगा, अरे सुख है, अरे सुख है, वही याद करके बोल रहा है। भगवान बुद्ध जी के पास जाके बोल दिया कुछ भिक्षु लोग, भगवान बुद्ध जी अरहंत भद्दी भंती जी को बुलाए। अभी वो भिक्षु लोग नहीं जानते वो अरहंत हैं। भगवान बुद्ध जी पूछे वो भिक्षु से, भद्दी अरहंत भंती से, तो भंती बताए, भगवान मुझे राजमहल नहीं याद आता है, मैं अहो सुखं, अरे कितना सुख है मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि भगवान राजमहल में रहते समय मेरा चारों तरफ सैनिक लोग रहता है मेरा सेफ्टी के लिए, और मुझे हमेशा डर रहता है कब कहां से कोई प्रहार कर दे, कौन मेरा मित्र है कौन दुश्मन है खोज भी नहीं सकते हैं, कौन गुप्तचर है, कब क्या हो जाएगा। भगवान उस समय इतना डर लगता था, सोते समय भी डर लगता था, जागते समय भी, रहते समय भी, दिन भर डर से रहते थे। चारों तरफ सैनिक, सेफ्टी के लिए सैनिक लोग रहता था मेरे, लेकिन भगवान उस समय कितना डर से कितना मुश्किल से रहते थे। अभी वो सब नहीं है कुछ, अभी कोई मेरे पास नहीं है, कोई डर नहीं है, मृत्यु डर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए वो पंचकाम पूरा त्याग करने का कितना सुख है उसे। जो पंचकाम त्याग करता है ना उसको आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक सुख। जो भिक्षु बनता है उसे आंतरिक सुख मिलता है, जो भिक्षुनी बनती है उसे भी आंतरिक सुख मिलता है, वो असली सुख होता है। बाहर सुख तो आता है जाता है थोड़ा समय के लिए, आंतरिक सुख एक बार आप आंतरिक सुख अपना कर देखिए कितना सुख है उसमें। इसलिए ये अरहंत भंती जी राजा थे फिर भी अहो सुखम, अरे कितना सुख है। क्योंकि राजमहल में रहते समय कब युद्ध आ जाएगा, कब कोई चोरी कर लेगा, कब क्या होगा पता नहीं, हमेशा डर से। लेकिन भिक्षु बनने के बाद कुछ नहीं है, पूरा सुख है। इसलिए पंचकाम को त्यागना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान बुद्ध जी वो ब्राह्मण को फिर उसके बाद चौथा गाथा बताते हैं, खेतंग वत्थुंग हिरण्यं वा गवासं दासपुरिसं थियो बंधु पुथु कामे यो नरो अनुगिच्छति। इसमें भगवान बुद्ध जी बताए हैं, खेतंग खेत, वस्तु सोना चांदी, गाय, उसमें गाय भी एक संपत्ति था, गाय, गाड़ी, बंगला, दास दासी आदि, ये जितना भी है आजकल के लेंगे तो पैसा धन संपत्ति, उसमें परिवार भी आता है, ये सब क्या है, ये सब काम सुख है, ये सब काम सुख है। सब चीज परिवार भी होता है,
ये काम सुख है। काम का एक काम मतलब वो पंच काम सुख बोल रहे हैं, वो पंच काम का भगवान बुद्ध जी बताएं, ये पंच काम में अपसादा कामा, अल्प आस्वाद, उसका जो सुख है बहुत ही कम है, अल्प आस्वाद है। अपसादा कामा उत्ता भगवता, बहु उपायासा आदि न वो इत्थ भी हो, बहुत ही दुख है, बहुत ही घटा है। ये जो काम वस्तु होता है पंच काम, इसमें आस्वाद खुशी जो होता है बहुत ही थोड़ा होता है, आदीन भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बाद में हम आपको बताएंगे कैसे। तो इसमें भगवान बुद्ध जी बताएं तो खेत वस्तु, सोना चांदी, पैसा, गाड़ी बंगला, गाय आदि, दास दासी आदि, ये सब जितना हम लोग के पास सामान वस्तु जितना कुछ है, सब जिसके प्रति हम लोग आशा करते हैं, पसंद है, वो सब काम वस्तु है। तो ये सब काम सुखों में, काम वस्तुओं में लोग बंध जाते हैं, तृष्णा से बंध जाते हैं, आशा करते हैं लोग, फिर उपादान हो जाते हैं उसके प्रति, मतलब पूरी तरह बंध जाते हैं। उसका मन और कहीं नहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं बन जाता है, उसी में रहता है। उसी में रहकर क्या होता है, रो रो कर रहता है, लेकिन उसी में डूबा हो रहता है। कभी कभी कुछ कुछ सामान होता है टूट जाता है, उसके प्रति आशा करते रहता है, टूटने के बाद वो फिर रो रो के रहता है उसी में। इसलिए भगवान बुद्ध जी बोलता है पंचकाम के प्रति आशा है जो बहुत ही थोड़ा है, आदि न, दुख जो है उसका घाटा जो है वो बहुत ज्यादा है। उसका बाद में हम बताएंगे क्यों। इसके बाद भगवान बुद्ध जी पांचवा गाथा बताते हैं, अबलानं बलियन्ति मद्दन्ते तं परिस्सया ततो नं दुःखमन्वेति नावं भिन्नमिवोधकम्। ये पांचवा छठा बहुत सुंदर एक उदाहरण भगवान बुद्ध जी बताएं। इसमें देखिए उदाहरण 9 का है, तो उसको भगवान बुद्ध अबलानं बलियन्ति, जो दुर्बल क्लेश होता है, दुर्बल क्लेश उस व्यक्ति को दबा देता है। ये जो पंचकाम उसको दबा देता है व्यक्ति को, हमेशा उसे दुख पीड़ा ही देता है। ये पंचकाम से, ये कुछ भी सामान है, जायदाद है, कुछ भी हो जो हम लोग आशा करते उससे उसको दुख ही देता है। थोड़ा सुख है लेकिन बहुत दुख है, क्यों बाद में बताएंगे। पंचकाम से उसका जीवन में हमेशा दुख ही आता है। जैसे एक नाव है, जैसे नाव में छेद हो गया हो, नाव में छेद हो गया तो पानी हमेशा अंदर भरते रहता है, उसी प्रकार है पंचकाम के प्रति आशा करता है तो उसका जीवन में दुख ही भरता है, दुख ही भरता है। अगर नाव में छेदा हो गया तो भवसागर से पार कैसे जाएंगे, पानी भर के वहीं डूब के मर जाएंगे। वैसा ही दुख ही भरता है आपका जीवन में, हम लोग का जीवन में, अगर पंचकाम के प्रति आशा करते हैं तो, आशा करते हैं तो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी छठा गाथा बताते हैं, तस्मा जंतु सदा सतो कामानि परिवज्जये ते पहाय तरे ओघं नावं सित्वाव पारगु। इसलिए लोग हमेशा सती स्मृति में रहकर, होश में रहकर ये पंचकाम को दूर करना चाहिए, पंचकाम को दूर करना चाहिए। जैसे कि जो नाव में पानी भर गया था, अभी नाव पानी जो भरा है वो नाव को ठीक करके, उसको रिपेयरिंग करके, पानी को बाहर फेंक कर, नाव को पानी से पानी हटाकर नाव खाली करके आराम से अभी भवसागर से पार जाता है। वो नाव को रिपेयर करना जैसा पंचकाम को दूर करता है, फिर वो भवसागर से पूरा संसार दुख से पार जाता है। ये पंचकाम इतना खतरनाक है। क्यों हम पंचकाम खतरनाक बताए हैं? हम नहीं, भगवान बुद्ध जी बताए हैं पंचकाम खतरनाक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। कारण है
क्यों इसमें अल्प आस्वाद बोलते हैं और बहुत आदीनव, बहुत दुख है, बहुत घटा है? क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, हम लोग अगर कुछ लेते हैं, जैसे हम उदाहरण बताते हैं, आजकल कुछ भी सामान लेते हैं तो हम लोगों को सामान के प्रति आशा रहता है, ठीक है। आशा रहकर कुछ समय उसके साथ रहते हैं, खुश होता है, मजा लेता है, लेकिन उसी के कारण इसका जीवन में जो दुख आ रहा है वो उससे अधिक कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा अधिक दुख मिलता है। कोई कोई सामान के प्रति आशा करने के बाद लोग मरने के बाद उसी वहीं पर प्रेत बनकर जन्म लेता है, भूत बनकर जन्म लेता है, पूरा अगला जीवन ही खत्म। देखिए, आशा करने से मनुष्य लोक में रहते समय 1 साल 2 साल 2-4 साल मजे से रहा होगा, वो थोड़ा ही है, लेकिन वो खत्म होने के बाद या उसका मृत्यु होने के बाद वो तो छोड़ना पड़ेगा सब चीज़। मरने के बाद कुछ नहीं ले जाते हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो आशा किए हैं उसके साथ मरेंगे तो आपका जन्म भी वहीं होगा और पूरा अगला जीवन भर दुख, जीवन भर दुख होगी। कभी कभी कुछ चीज के प्रति आशा करने के बाद लोग दुर्गति में जाते हैं, पूरा ही दुख भोगते हैं जीवन भर। मनुष्य लोक में 2-4 साल उसके कारण सुख भोगा, लेकिन उसके प्रति आशा करने से, हम नहीं बोल रहे हैं कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, या सब सामान हटा देना है घर से, सब चीज़ फेंक देना है, ऐसा नहीं है। वो मूर्ख लोग ऐसा है। इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग खाना खाना चाहिए, सामान इस्तेमाल करना चाहिए, पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, गाड़ी से जाना चाहिए, वो सब दिक्कत नहीं, अच्छा जगह रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। लेकिन वहां पर बता रहे हैं पंचकाम के प्रति जो आशा है, वो सब के प्रति जो आशा है वो दूर करने के लिए उसको बांध कर अपना मन में मत रखिए। अगर वो चीज फूट गया तो, टूट गया तो आपको ही दुख उत्पन्न होगा। अगर आशा नहीं है तो फूटेगा या टूटेगा तो आपको उत्पन्न नहीं होगा दुख। फोन के प्रति कितना आशा होता है, स्क्रीन फूट गया तो कितना दुख होता है, या कोई चुरा लिया तो कितना दुख होता है। वही अगर आशा नहीं रहता तो जो होना था तो वो होकर ही रहेगा, जो होना है वो होगा ही। लेकिन अगर आशा है तो दुख मिलेगा, अगर आशा नहीं है उसके प्रति, आशा दूर की है तो दुख नहीं मिलेगा आपको। आशा है ही नहीं तो, तृष्णा है ही नहीं तो, उपादान बंधन उसके प्रति बंधन है ही नहीं तो कैसे दुख उत्पन्न होगा। इसलिए घर में, परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो इतना रोता क्यों है? आशा है, पसंद है, इसीलिए इसीलिए इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अभी दुखी हैं, मन पूरा अपसेट में है, तो आप लोग सोचिए कारण क्या है। कारण क्या है? यही 5 में से एक है, पंचकाम। आशा जो है पहले उसको दूर कीजिए। एग्जाम में फेल हुए थे आप, फेल हुए तो आपको आशा था, क्या था? एग्जाम में पास होने का। अगर आशा रहता या ना रहता, ठीक है, फिर भी अगर आप कोशिश करते तो, मेहनत करते तो आप पास हो सकते हैं, आशा रहे या ना रहे, ठीक है। अगर आशा रहकर फेल हुए तो बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा गर्लफ्रेंड है, किसी के प्रति आप सोचिए, उन लोग के प्रति आशा ज्यादा है तो, बंधन ज्यादा है तो, अगर उन लोग थोड़ा भी कुछ करेगा तो कितना दुख उत्पन्न होता, कितना दुख उत्पन्न होता। भगवान, हमारे गुरु भंती जी के पास एक 23 साल का लड़की आई। वो लड़की रो रही है पूरा गुरु भंती के पास आकर। गुरु भंती बताएं, रो रही है, रो रही है। गुरु भंती पूछे कि क्या हुआ? बोला, मेरे साथ जिसके साथ शादी होने वाला था मेरा, वो लड़का ही मर गया। पूरा रो रहा है, अभी हमको नहीं रहना, हमको करके। 3 साल से दोस्ती था, इसका बॉयफ्रेंड था 3 साल से, अभी वो नहीं रहा, कितना दुख है। गुरुवंती पूछे कि ठीक है,
कब तुम्हारे साथ वो लड़का दोस्ती बना था? गुरुवंत वो लड़की बोली कि जब मेरा 20 साल था। अभी कितना उम्र है? 23 साल। मतलब 3 साल हो गया इन लोग का रिलेशनशिप, मतलब दोस्ती का। तो गुरुवंती बोले 20 साल में दोस्त बना, अगर 19 साल में तुमको अगर पता रहता तो, मतलब वो लड़का से दोस्ती होने से पहले तुमको अगर पता रहता तो ऐसा एक लड़का मिलने वाला है मेरा जीवन में, वो लड़का 3 साल तक मेरे साथ दोस्ती करेगा, 3 साल बाद उसका मृत्यु होगा, हमको छोड़कर चला जाएगा और मुझे इतना दुख भोगना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, तो क्या तुम उसके साथ दोस्ती करती? नहीं ना। तो कारण क्या है? देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं कब क्या हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम किसी चीज के प्रति आप लोग आशा मत कीजिए, आशा मत कीजिए। आशा करना, ये पंचकाम के प्रति आशा करना, मतलब भगवान बुद्ध जी अलग से उदाहरण बताएं पंचकाम के प्रति आशा करने वाला। अभी समय नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, वो हम अगला प्रवचन में कभी बताएंगे। तो वैसा आशा करने से दुख ही मिलता है। जैसे एक हम उदाहरण बताते हैं, उसमें से कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी मांस नहीं है, लेकिन कुत्ता चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है। अंत में उसी का जीभ कट के या मुख में कहीं घाव होकर कुछ होकर कट के उसी का खून निकलता है कुत्ता का, वही खून खा पीता है चबा चबा के हड्डी, उसको लगता है हड्डी का स्वाद है। वो हड्डी को नहीं छोड़ेगा तो उसका हड्डी, पेट तो भरता नहीं है क्यों, मांस नहीं, उसमें सिर्फ हड्डी है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ये पंचकाम जितना भी इस्तेमाल कीजिए आप लोग, ये सब कभी भी आपका मन नहीं भरेगा। कितना भी मन पसंदीदा रूप देख लीजिए, ये आंख नहीं भरेगा। ये आंख भी खत्म हो जाएगा, समय के अनुसार रूप भी खत्म हो जाएगा, लेकिन भरेगा नहीं कभी आंख। मर जाएगा फिर भी नहीं भरेगा। ये कान, ये नाक, ये जीभ, कितना भी खाना खा लीजिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट, कभी नहीं भरता है, मन भरता नहीं है। ये शरीर, कितना स्पर्श ले लीजिए, सुख सहन कर लीजिए, लेकिन कभी नहीं भरेगा ये शरीर। ये मन भी वैसा ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ये सबको समुद्र बताए हैं। आँख समुद्र जैसा है, आँख कान नाक जीभ शरीर ये मन समुद्र जैसा है। कितना भी रूप देखें भरता नहीं है, कितना भी शब्द सुने भरता नहीं है, कितना भी कर ले भरेगा नहीं। तो सोचिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। ये पंचकाम को आप लोग इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके प्रति आशा मत कीजिए। जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल कीजिए, आप लोग ज्यादा भर कर मत रखिए। समझ गए? ज्यादा होगा तो दुख भी ज्यादा होगा आपको। इसलिए पंचकाम को दूर करना चाहिए। जितना होता है हम लोग को इस्तेमाल के लिए, जितना है उतना ही खुश रहना चाहिए और उसके प्रति आशा नहीं रखना चाहिए। अभी आप दुखी हैं तो आपको कुछ ऐसा चीज के प्रति आशा होगा जो आपको असफल हुआ हो, जिसमें आप असफल हुए, फेल हुए, अनसक्सेस हुए, इसलिए आपको अभी दुख है। अगर उसके प्रति आप जिसके कारण दुखी हैं उसके प्रति आपको आपके पास आशा नहीं रहता तो, पसंद नहीं रहता तो, तृष्णा नहीं रहता तो, बंधन नहीं रहता तो आपको दुख नहीं मिलता। अभी आप खुशी से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। इसलिए आप लोग ज्ञान से मनन कीजिए, ज्ञान से मनन कीजिए और धर्म सुनते रहिए, ताकि आपका जीवन में बुद्ध रश्मि से धर्म सुनते रहिए हमेशा, ताकि आपका जीवन में हमेशा दुख दूर हो और खुशी आए, और हमेशा पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए, अच्छाई करते हुए जीवन बिताइए और पंचकाम के प्रति आशा मत रखिए। इसलिए मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ कि आपका जीवन में जितना भी दुख है, जितना भी परेशानी है, जितना भी टेंशन है, जितना भी आपका दुख पीड़ा है, सारा दुख पीड़ा
सारा टेंशन, सारा दिक्कत परेशानी भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म की आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध जी के आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हम सभी लोग जितना भी पुण्य किए हैं वो सारा पुण्य के अनुभव बल से, हमारे गुरु बंते जी का, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद से आप सभी लोगों का जितना भी दुख पीड़ा है, तकलीफ है, वो सारा दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो। आप लोग सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। आप लोगों को खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।